बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम। असील ट्रीटमेंट व्हाट्सअप ग्रुप में आप सब भाइयों को वेलकम कहता हूँ। और आप भाई भी मेरे लिए न्यू है और मैं भी एक किस्म का आप भाइयों के लिए न्यू। तो थोड़ा सा मैं अपना तारुफ कराता हूँ, क्योंकि इस ग्रुप में मुझे सिर्फ 3 या 4 ही लोग जानते हैं, बाकी सब मेरे लिए न्यू है और मैं उनके लिए एक किस्म का न्यू हूँ। तो मेरा तल्लक आज़ाद कश्मीर से है और बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह पठान फैमिली से, यानी कि पठान कबीले से मैं बिलोंग रखता हूँ। अच्छा, बात हो रही थी कि वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन क्या है, इसकी मज़ीद डिटेल जो है आने वाली वीडियो में आप भाइयों को दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा, एक वॉइस पे आप सब भाइयों ने इतना अप्रिशिएट किया, जबकि मैं भी आप भाइयों के लिए बिल्कुल न्यू। और हो सकता है आप भाई जानते ना हो। तो तकरीबन 2 दिन हुए या 3 दिन हुए तो ये ग्रुप जो है मैंने क्रिएट किया। तो ये ग्रुप क्रिएट करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इंशाल्लाह इस ग्रुप में आपको लाइव ट्रीटमेंट करके आप भाइयों को दिखाऊंगा किस तरीके से आप इंजेक्शन भरते हैं, कितने पॉइंट आपने भरना है और कितने पॉइंट आपने लगाना है और किस टाइम पे आपने लगाना है। और इसके साथ मुकम्मल मालूमात आप भाइयों को बताऊंगा कि जब आपके चूज़े निकलते हैं तो उनकी हिफाजत किस तरीके से करनी है, उस दौरान आपने कौन सी वैक्सीन आपने लगानी है, और जब वो बड़े होते हैं तो उस दौरान आपने कौन सी वैक्सीन और कितने पॉइंट आपने लगानी है। तो यहाँ पे आने वाली वीडियो उसमें थोड़ी सी पोल्ट्री के बारे में भी बात करूँगा कि पोल्ट्री वाली वैक्सीन होती है वो कौन कौन सी होती है, और असील को लगाई जाने वाली वैक्सीनेशन कौन कौन सी होती है। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ना डेफिनेशन आप भाइयों को बता। जी दोस्तों, तो बात हो रही है वैक्सीनेशन पे। तो कुछ दोस्तों के जहन में होगा कि अगर हम वैक्सीन अपने मुर्गों को या मुर्गियों को या चूज़ों को लगाते हैं तो इस सूरत में उनको कोई बीमारी का वायरस नहीं आएगा या किसी भी वायरस का उन पे अटैक नहीं होगा। तो ये सोच उनकी गलत है। जिस तरह किसी मुर्गे को या किसी भी चूज़े या मुर्गी को वैक्सीन ना लगाई हो उस पे वायरस का अटैक हो जाता है। बिलफर्ज करे रानीखेत, सीआरडी, कुराइज़ा, कोक्सी और इसके साथ मेनिडाइसिस और कई तरह के वायरस का अगर उन पे अटैक होता है तो याद रखें, अगर बर वक्त उनका किसी भी इंजेक्शन या मेडिसिन या देसी नुस्खे से उनका इलाज ना किया जाए तो जिनको आपने वैक्सीन लगाई हो तो वो मुर्गे, चूज़े या मुर्गी या कोई भी परिंदे हो तो वो मर जाते हैं, वो भी नहीं बचते। अब जिन मुर्गों या मुर्गियों को वैक्सीनेशन नहीं लगी तो उस सूरत में अगर आप उनको कोई भी इंजेक्शन लगाते हो उनको बचाने के लिए तो ये भी याद रखें उन्होंने नहीं बचना, मर ही जाना। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप काफ़ी यानी कि सोच में पड़ चुके होंगे कि जिन मुर्गे या मुर्गियों को वैक्सीनेशन की है और उनका इलाज का नहीं पता, अगर किसी भी बीमारी का अटैक उन पे आता है यानी कि इंजेक्शन वगैरह का हमें नहीं मालूम, तो उस सूरत में भी याद रखें आपके परिंदे ज़ाय हो जाते हैं। अब दूसरी जानब अगर चलते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपने वैक्सीनेशन नहीं की और आपको इलाज का पता है तो इस सूरत में भी आपके परिंदे मर जाते हैं। हाँ, बर वक्त अगर आप इलाज करते हैं, बिलफ़र्ज़ करो बहुत ही ज़्यादा एक बंदा ज़हीन है, उसको पता चल जाता है कि इसको रानी का अटैक हुआ है, यानी कि मिसाल के तौर पे 2 मिनट पहले ही उसको पता चल चुका है या 10 मिनट पहले ही मुर्गे की कंडीशन उसने देख ली है कि यार इसको रानी के हुआ है या कोई भी इसको बीमारी का या वायरस का अटैक हुआ। उस सूरत में अगर वो जल्दी इंजेक्शन लगाते हैं तो उस सूरत में वो बच जाते हैं। अब यहाँ पर बात की जाती है कि अगर मिसाल के तौर पे उस सूरत में यानी कि आपको पता ही नहीं चला, वैक्सीनेशन भी नहीं किए और बीमारी का आपको एकदम से नहीं पता चला कि इन पे अटैक हुआ है। फिर जब वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, टाँगों पे बैठने लग पड़ते हैं या बहुत ज़्यादा रेशा उनको आ जाता है, चींटने लग पड़ते हैं, उस सूरत में आपको पता चल जाता है और आपको नॉलेज भी हो कि इस इंजेक्शन से ये मुर्गे रिकवर हो जाते हैं। तो उस सूरत में भी अगर आप उनको इंजेक्शन लगाते हैं तो याद रखें आपके कोई परिंदा बचने वाला नहीं, माँ सिवाय उस परिंदे के जिसके क़ुव्वत मुदाफ़ात यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो। अब इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ात ये क्या होती है? क़ुव्वत मुदाफ़ात देखें, ये चीज़ होती है कि मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई भी मुर्गा या मुर्गी किसी भी वायरस का उस पे अटैक होता है और उसके जिस्म में इतनी ताकत होता है कि उस बैक्टीरिया का या उस वायरस का वो मुकाबला करती है, तो उस सूरत में अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं तो वो बच जाते हैं।
याद रखिए कि हर मुर्गे की क़ुव्वत मुदाफ़ात बेहतर नहीं होती। बहुत ही चंद मुर्गे होते हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ात, या मुर्गियाँ होती हैं या चूज़े होते हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ात बेहतर होती है। वो चूज़े या मुर्गे या मुर्गियाँ यूँ कह लो कि 100 में से सिर्फ 10, 15 या 4 होंगे। अब वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन का बेसिकली मकसद ये है कि जब भी आप वैक्सीन करते हैं किसी मुर्गी या चूज़े को, तो इसका मकसद मेन क्या होता है कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ात में इज़ाफ़ा करता है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम में इज़ाफ़ा करता है। जिसकी बिल्कुल इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर या क़ुव्वत मुदाफ़ात बिल्कुल ही उसमें हो ही ना, तो वैक्सीन लगाने से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ात में इज़ाफ़ा हो जाता है। अब ये वैक्सीन में होता क्या है? इन वैक्सीन में ज़िंदा छोटे-छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो कि तैयार किए जाते हैं। ये वैक्सीन की सूरत में आप अगर किसी भी मुर्गी या मुर्गे को लगाते हैं तो ये बैक्टीरिया 16 दिन के अंदर-अंदर उनके जिस्म में फैल जाते हैं। अब कोई भी किसी भी वायरस का अटैक जब आपके परिंदों पे आता है, तो ये बैक्टीरिया उनसे लड़ने की ताकत रखते हैं, यानी मुर्गे की, यानी जो वैक्सीन आपने लगाई हो, जो इसके अंदर बैक्टीरिया शामिल होते हैं, जो वैक्सीन के थ्रू आप मुर्गे में या मुर्गी में इंटर करते हैं, तो उस सूरत में जब ये बैक्टीरिया 16 दिन में मुकम्मल तौर पर आपके मुर्गी या मुर्गे पे मुकम्मल तौर पर हैवी हो जाते हैं, यानी आप यूँ कह लें कि हुकूमत करने लग पड़ते हैं, तो उस सूरत में आपके मुर्गी या मुर्गे पे किसी भी वायरस का अटैक जब होता है, तो ये उनसे लड़ने की ताकत रखते हैं। और फिर इस सूरत में जिस मुर्गे या मुर्गी को आपने वैक्सीन की होती है, कोई भी आप इंजेक्शन लगाते हो जो इस वायरस का तोड़ हो, तो उस सूरत में वो बच जाते हैं। आपके 100 में से 100 परिंदे भी बच जाते हैं, 85% परिंदे भी आपके बच जाते हैं, और 90%